पता चले कि भाई जिसकी आप सेवा करो, जिनको घर में लाए, उनका स्वभाव है कैसा, वो है कैसा जिसको आप घर में लाते हो। ठाकुर जी आपके घर में जो है, जो सेवा, जिनकी आप सेवा करते हो, जिनको आप अपने घर लेके आए हो अपने सम्मान से, सपोज कि आप किसी इंसान को या किसी बच्चे को या लेकर आए अपने घर, तो उसके आपको लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद, उसका नेचर पता होना चाहिए ना। आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों का मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया विषय लेकर। विषय तो मैं शुरू कर ही लूँगी, उससे पहले बता दूँ 14 फरवरी जो कि सब बहुत ख़ास है। मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स को पता ही है 14 फरवरी के बारे में, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दो, जो नए सब्सक्राइबर हैं, कि 14 फरवरी को होता है मेरे वासुदेव यानी मेरे जो ठाकुर जी हैं उनका उत्सव होता है। और उस दिन उनकी सालगिरह होती है ना। उस दिन मैं उनको लेकर आई थी, है ना। मैं जन्मदिन नहीं कहती उसको, मैं कहती हूँ सालगिरह। आप चाहे उनकी कह लो, उनके हमारे रिश्ते की कह लो, है ना। तो मतलब वो 14 फरवरी 2015 को उनको मैं लेकर आई थी। वो आए थे मेरे पास, दोनों एक ही बात है, ऐसे कह लीजिए। 14 फरवरी को 2025 को 10 साल पूरे हो जाएंगे उनको मेरी ज़िंदगी में आए हुए, उनको सेवा करते हुए, उनको मेरी लाइफ में आए हुए पूरे 10 साल हो जाएंगे। देखिए वैसे तो उनसे हमारा रिश्ता अनंत जन्मों का है। सबसे पुराना रिश्ता हमारा एक उनके साथ ही है, उससे पुराना किसी के साथ नहीं है। फिर भी मेरी मेमोरी में जो है अभी, वो जो मेरे वासुदेव, जो सेवित वासुदेव हैं, उनको 10 साल पूरे हो जाएंगे। पूरा एक ईरा पूरा हो जाएगा। तो 14 तारीख को जो अभी आने वाली है फ्राइडे को, उस दिन मैं लाइव आऊँगी, बहुत लाइव भी आऊँगी और एक सरप्राइज़ भी होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बताऊँगी नहीं, तो बी एक्साइटेड। तो भैया ये जो पता नहीं 14 फरवरी आते ही जो ये मौसम होता है ना फरवरी का, जैसे विंटर जाने को होती है, सर्दियाँ विदाई में होती है, गर्मियाँ का भी आगमन हुआ नहीं है, जो मॉडरेट सा ये मौसम है, ये इनकी इस हवाओं में ही कुछ अलग ही जादू होता है। इन हवाओं में, इस मौसम की मुझे बहुत अलग ही महसूस होने लगता है। मौसम जैसे आने लगता है, एक अलग ही वाइब्रेशन महसूस होती है और बहुत ही जुड़ाव महसूस होता है। वैसे तो होता है ये भगवान से, ठाकुर जी से मेरा जुड़ाव, लेकिन इस मौसम में कुछ स्पेशल सा एक अलग वाइब्रेशन फील होती है ना। तो भाई 14 फरवरी को ठाकुर जी को 10 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसके उत्सव की तैयारी तो चली रही है। उनके पोशाक, मेरे वस्त्र, है ना, वो सब तो तैयार हो रहा है धीरे धीरे। और आज बात करने वाली हूँ कि भाई ठाकुर जी जो हैं, जो हम लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो जो हमारे घर के जो सेवित ठाकुर जी हैं, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, कब वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कब वो सबसे ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, या खुश, क्रोध कह लो या नाराज़ कह लो। जो आप लोग कहते हैं कि भगवान मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गए, भगवान मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए, जो आप लोग पूछते हो नॉर्मल लैंग्वेज में, मतलब वो वैसे तो उनका नाराज़ होना ऐसा हुआ जैसे एक माँ अपने बच्चे से नाराज़ हो ले, है ना, कितनी देर तक रहेगी। हालांकि उसकी नाराज़गी भी ज़्यादा रियल नहीं होती है, लेकिन वो अपने बच्चों को सुधारने के लिए नाराज़ होती है। ठीक ऐसे ही भगवान का भी प्रेम है, वो हमको सुधारने के लिए नाराज़ होते हैं। रियल दिल से वो कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रसन्न कब होते हैं हमारे ठाकुर जी, जो हमारे सेवित ठाकुर जी हैं, जो आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, जो ठाकुर जी हैं, जो कन्हैया हैं, कन्नू हैं, जो भी है, जिनको आप लेकर आए हो, आपको कैसे पता लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं। तो वो एक पॉइंट है ना। अब आप सोचेंगे उनको भाई प्रॉपर खाना मिले, हर टाइम का भोग मिले, तब वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो मैं इसका जवाब बताऊँ, नहीं। तो अब आप कहेंगे कि तो क्या जब हम उनको अच्छे सुंदर वस्त्र जल्दी पहनाते हैं, नए फिर वस्त्र पहनाए, तब वो ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं या खुश रहेंगे? तो मैं बोलती हूँ नहीं, ये भी नहीं। तो अब आप लोग कहें तो क्या जल्दी उनके उत्सव मनाए तब वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? तो मैं कहूँगी नहीं, ये भी नहीं। और तो बोलेंगे तो अब क्या? तो क्या उनको प्रॉपर टाइम से जब सुलाएं, टाइम से जगाएं, समय से भोग लगाएं, तब प्रसन्न होते हैं? तो ये भी नहीं। तो बचा क्या? तो भैया आप कहेंगे आप ही बता दो, इतना बोल रही हो तो मैं बता देती हूँ।
ठाकुर जी आपके घर में जो है, जो सेवा, जिनकी आप सेवा करते हो, जिनको आप अपने घर लेके आए हो अपने सम्मान से, सपोज़ कि आप किसी इंसान को या किसी बच्चे को या लेकर आए हो अपने घर, चलिए आप हमारे साथ रहिएगा, आप यहाँ मत रहिए, आप लेकर आ गए उन्हें और आप लेकर आपने डाल दिया, भले ही आप उनको वो इंसान समझो उसको ना, कोई भगवान वो मत सोचो, अभी मैं एक इंसान की बात कर रही हूँ। आप उसको लेकर गए, आया, आपने उसको एक कमरे में रख दिया, ये आपका कमरा है जी रहने के लिए, उसने कहा ठीक है, उसको टाइम से खाना पहुँचा दिया, वस्त्र पहुँचा दिए, सारी सर्विसेज पहुँचा दी है ना, लेकिन क्या हो, आप उसको रिस्पॉन्स नहीं, आप लोग उस कुछ बात नहीं करते हो, आप लोग सब एक तरफ बैठे हो, तो आप उस इंसान को लेकर आ गए, लेकिन आप उनसे बात नहीं करते हो, आप सारे जने मेंबर घर के बैठे हुए हो अलग, कुछ डिस्कशन कर रहे हो और वो बैठा हुआ है अलग, आप सब लोग कहीं घूमने जा रहे हो और बिना कुछ प्लान करे, उसको कुछ बताया नहीं, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बस एज अ वो एज अ पेइंग गेस्ट वो रह रहा है आपके घर में, तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट, आपने उसको फिजिकल सपोर्ट तो दे दिया, उसको एक इमोशनल सपोर्ट जो चाहिए थी वो नहीं मिली, उसको एक प्रेम भाव, उसको एक लव सपोर्ट जो चाहिए थी, उसको एक जो लव सपोर्ट चाहिए थी वो नहीं मिली, तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा दिन यहाँ पे खुश नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट, चलो भगवान को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो उसको मैं ये नहीं कह रही कि भगवान को इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, नहीं, भगवान को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो, उनको आपने पूछा कि आपका सवाल ये होगा ज़रूर कि वो प्रसन्न कैसे हो, हमारे ठाकुर जी प्रसन्न कैसे होते हैं, कब होते हैं, तो उसका जवाब ये है कि जब आप उनको सेवा के साथ साथ, जब आप उनको एक इमोशनल कॉन्टैक्ट दोगे, आपका एक इमोशनल रिलेशन बनेगा उनके साथ, है ना, आप एक इमोशनली जुड़ा हुआ, आप एक दिल में जगह दोगे, घर के साथ, सारे कमरे के साथ साथ आप उनको एक दिल में जगह दोगे, जब दिल में जगह दोगे तो आप उनसे एक हर छोटी बड़ी बात शेयर करोगे, पूछोगे, डिसीजन लोगे, शादी के कार्ड दो, कोई इनविटेशन कार्ड सबसे पहले उन्हें दोगे, उनसे पूछोगे, और जब आपके अंदर जब दिल का जुड़ा हो जाएगा, इमोशनल कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। क्या? टाइम से खाना देना, जब किसी से दिल से प्रेम हो गया तो उसकी ये सेवा तो अब ऑटोमेटिकली होगी ना, सेवा प्रेम के अंदर ही आती है ना, खाली सेवा हो तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर प्रेम भी हो, फॉर्मेलिटी भी होती है, लेकिन जब जहाँ प्रेम होगा तो उसके अंदर सेवा भी आएगी, प्रेम भाव भी आएगा, सब कुछ आएगा, है ना। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, है ना, तो सबसे ऊंचा जो है वो प्रेम है, उसके अंदर जब प्रेम होगा, आपका इमोशनल जुड़ा होगा, आप उनके साथ हर चीज़ में वैल्यू करेंगे उनको, तो सेवा भी उसके अंदर आ ही जाएगी। तो जो सेवा होगी वो प्लस वो इंक्लूडेड होगी प्रेम के। तो अगर आप ये नहीं करते हैं, यहाँ का इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, इमोशनल कांटेक्ट अगर भगवान से आपको इमोशनली आप जुड़े हुए हैं तो वो आपसे प्रसन्न हो, सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि ये भक्त, ये प्रेमी, मैं इसका ऋण कैसे चुकाऊँ, मुझसे इतना प्रेम करता है कि भगवान इतने प्रेम करने वाले हैं, वो ऋणी मान जाते हैं अपने आप को, क्योंकि दयानिधि हैं वो, और कि ये मुझसे इतना प्रेम करता है, मुझे हर चीज़ में प्रायोरिटी देता है, मुझे हर चीज़ में इतना मानता है, मुझे उनसे प्रेम करता है, मेरे बिना कुछ नहीं करता, और हर गलत सही को मेरी मर्जी मान के स्वीकार करता है, अपनी हर जीवन की परिस्थिति को मेरे सामने रखता है और उसको मेरी मर्जी मानकर खुशी खुशी सहता है। ये सब चीज़ें इमोशनल कांटेक्ट हो गया। तो इस चीज़ को लेकर भगवान उससे बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कई बार उसको वो भी दे देते हैं जो वो अंदर से इच्छा करता है, जो उसको पता भी नहीं था कि वो उसकी इच्छा थी, है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि भगवान क्रोधित कब हो जाते हैं या नाराज़ कब हो जाते हैं किसी प्रिय भक्त से या सेवित जन से, कब होते हैं नाराज़। तो नाराज़ का मतलब ये, अब आप कहेंगे कि क्या जब उनकी पूजा ठीक से ना, कोई गलती हो जाए, कोई अशुद्धि हो जाए, तब भगवान नाराज़ हो जाते हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अब आप पूछेंगे कि अगर भगवान की सेवा में कोई त्रुटि हो जाए, अगर हमने गलती से किसी क्रिया में कोई गलती करती, भगवान तब रुष्ट हो जाते हैं या गुस्सा होते हैं, क्रोधित होते हैं? तो इसका जवाब भी है नहीं। अगर आपको पूजा या आरती ठीक से नहीं आई, ठीक से उतारनी नहीं आई, आरती करनी नहीं आई, आप उनकी आरती रोज नहीं उतारे, तो भगवान गुस्सा हो जाते हैं? तो इसका जवाब भी है बिल्कुल नहीं। अब जवाब क्या है इसका जवाब थोड़ा अलग सा है। इसका जवाब ये है कि भगवान ठाकुर जी, हमारे प्यारे प्यारे रमन लाल जी, वो कभी भी नाराज, वो गुस्सा और क्रोधित नहीं होते हैं, भक्तों से तो बिल्कुल भी नहीं। उन्हें गुस्सा भी बिल्कुल तब आता है जब बिल्कुल अपराध की, पाप की बिल्कुल सीमा पार हो जाती है, जैसे हिरण्यकशिप की।
पाप की सीमा पार हो चुकी थी, तब भगवान को बहुत क्रोध आ गया था और नरसिंह अवतार आया था। लेकिन भगवान को भक्तों पे कभी गुस्सा या नाराजगी नहीं होती, ना क्रोध आता है। हाँ, भगवान को भक्तों के लिए क्रोध जरूर आ जाता है, क्योंकि वो जब अपने भक्त को परेशान कोई उनको करता है तब उनको क्रोध आ जाता है बहुत, और फिर वो शांत भी भक्तों से ही होता है और किसी से शांत नहीं होता। तो भगवान के भक्तों को बिल्कुल परेशान ना करें, पर वो भगवान के क्रोध को आमंत्रण करना है। अगर आप भगवान चाहते कि आपसे क्रोधित ना हो, लेकिन बात ये सवाल वहीं का वही कि भगवान नाराज कब होते हैं। नाराज भगवान या दुखी, है ना, प्रसन्न और दुखी दोनों से सबसे ज़्यादा दुखी या नाराज तब होते हैं जब उनके भक्त पर जो उनकी सेवा कर रहा है। अब ये मत समझना कि जब अगर आप भगवान को ले आए और उनकी सेवा नहीं कर रहे और उनको एक कोने में लाके डाले तो भगवान क्रोधित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। नहीं, वो न्यूट्रल रहेंगे उस टाइम पे। ये नहीं होता कि बहुत से लोग मुझसे, ये अक्सर लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम भगवान को ले आए, ठाकुर में लड्डू गोपाल को लाई थी, उनकी सेवा नहीं होती, वो रखे हुए हैं और ना उनको भोग लगता ना कुछ, तो क्या वो नाराज हो जाएंगे क्या, तभी क्रोधित हो जाएंगे क्या? इसका जवाब है नहीं, वो ना नाराज होंगे ना प्रसन्न होंगे, वो न्यूट्रल रहेंगे। जैसे आप भगवान को नहीं जानते, भगवान आपको नहीं जानते। और लेकिन वो क्रोध, नाराज या दुखी तब होते हैं भगवान जब उनके भक्त पर कोई विपदा आने वाली होती है, उसके प्रारब्ध के कारण। उसके प्रारब्ध में भगवान होते हैं, वो जब देखने वाले होते हैं कि उसके ऊपर कोई विपत्ति में है उनका भक्त की, सब भगवान सबसे ज़्यादा तभी दुखी जब उनका कोई भक्त कठिनाई में आने वाला है ना, किसी मुश्किल पड़ाव से गुजरने वाला है, या उनकी उसकी परीक्षा लेनी है, तो विपत्ति जब आने वाली होती है तो भगवान दुखी हो जाते हैं और क्रोधित भी हो जाते हैं। जब वो विपत्ति में या उनको कोई परेशान कर रहा हो तो वो क्रोधित होते हैं, है ना। तो ये है भगवान का स्वभाव, जो भैया उन्होंने जन्माया, जो संतों की वाणी से सुना है अब तक और जो देखा है अपने जीवन में, जीवन काल में, तो भगवान क्रोधित या प्रसन्न या अप्रसन्न, क्रोधित, गुस्सा, नाराज या बहुत खुश कब होते हैं। तो इस बात का जवाब ये तो बिल्कुल नहीं है कि भाई आप इस मेरी पूरी भक्ति 10 साल के भक्ति काल में मैंने नहीं देखा कि भाई भगवान किसी नियम को लेकर के आपने कोई गलती, ठीक से पूजा नहीं करी या ठीक से कोई नियम नहीं किया, एकादशी का व्रत ठीक से नियम पालन नहीं किया, या कोई भगवान की सेवा उठायाम नहीं अच्छे से कर पा रहे, तो भगवान उस चीज़ से नाराज़ हो गए। ये कहीं किसी के चरित्र में भी नहीं सुना गया, ना मैंने जीवन में सुना। ऐसा तो कभी नहीं होता, दिमाग से निकाल दीजिए। कारण मैंने बता दिया कि कब भगवान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं या कब भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बाकी अगर आप उनका स्वभाव ये है, अगर आप उनको जानते हैं तो उनसे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं, तो वो भी आपको जानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, लगाव रखते हैं। अगर आप उनको नहीं सेवा कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो वो न्यूट्रल हैं, जैसे आप न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब समान है सबको। वैसे तो फिर वो सभी जीव को प्रेम करते हैं, वैसे वाला चींटी, हाथी, सबसे जीव, क्योंकि सब उनका अंश है। लेकिन जो विशेष वाला प्रेम, अगर आप भक्त उनको प्रेम करता है तो वो भी अपने भक्त को जानते हैं। जैसे कि उन्होंने गीता में भी कहा है, मेरे लिए कोई विशेष नहीं है, सब मेरे लिए समान है बात। हाँ, लेकिन जो मुझे प्रेम करता है मैं भी उसको बहुत प्रेम करता हूँ। तो ये उनका हिसाब है, यही उनका सीधा साधा एक फंडा है जिस पर वो चलते हैं। बाकी आपसे ऐसा कुछ नहीं है कि अभी वो किसी नियम से कभी नाराज हो या ऐसा कुछ कभी नहीं देखा गया। गुस्सा या क्रोध भी उन्हें जब आता है तो वो अपने भक्तों के लिए ही आता है ना। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा था तब वो बहुत दुखी थे, उनकी आंखों में अश्रु थे, है ना। और जब प्रहलाद को उसके पिताश्री द्वारा परेशान किया जा रहा था, हिरण्यकश्यप द्वारा इतने उस पर अत्याचार किए जा रहे थे, तब भगवान को क्रोध आ गया था। वो क्रोध ऐसा कि एक नया अवतार हुआ, नरसिंह अवतार, जिसका अब तक कहा जाता है कि इतना भयंकर वो अवतार था, इतने क्रोध में थे वो उस वक्त की स्वयं लक्ष्मी जी जो उनकी पत्नी थी, वो भी उनका क्रोध नहीं शांत कर पाई थी। वो भक्त प्रहलाद ही उनका क्रोध शांत कर पाया। तो क्रोधित ऐसे और प्रेम करने वाले ऐसे, दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए। मैं फिर आऊँगी एक और नए विषय के साथ। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन लोगों से, जितना कर सकें उन लोगों से कीजिए, जिससे भी उनके भी पता चले कि भाई जिसकी आप सेवा करो, जिनको घर में लाए, उनका स्वभाव है कैसा, वो है कैसा। जिसको आप घर में लाते, जो कोई आया आपके घर तो उसके आपको लाइक डिसलाइक, पसंद ना पसंद, उसका नेचर पता होना चाहिए ना। तो ये उन लोगों को भेजिए जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनको स्वभाव के बारे में वो भी जाने, अंधकार से निकले कि कैसे हैं हमारे दया निधान। अब मैं चलती, मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।